अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मोहित के वालिदैन को पूरा यकीन होता है इस बात पे कि अबीरा और इसकी अम्मी ने जानबूझकर मोहित और सबरीना पे इल्ज़ाम लगाकर मोहित और सबरीना को बदनाम किया, क्योंकि दोनों माँ बेटी नहीं चाहती थी कि अबीरा और मोहित की शादी हो, और ये मंगनी वो इस तरह तोड़ना चाहती थी ताकि इन पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए। और जब ये बात सबरीना को पता चलती है तो वो अपनी खाला सबूई से जाकर सवाल करती है, मगर सबूई इसके सवाल को समझे बगैर उल्टा सबरीना पे नाराज़ होती है और उसे उसके मोहित के साथ करतूत याद करवाती है और कहती है कि अपने करतूत छुपाने के लिए अब तुम मोहित की अम्मी के साथ मिलकर मुझ पर और अबीरा पे इल्ज़ाम लगा रही हो। वो सबरीना से मुंह फेर लेती है तो मोहित की अम्मी भी मायूस होकर सबरीना का हाथ थामकर उसे अंदर ले जाती हैं। और जब सबरीना का वालिद खावर साहब भी उससे मिलने आता है तो वो ये बात उनको भी बता देती हैं कि अबीरा और उसकी अम्मी तो पहले ही मंगनी तोड़ना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने सबरीना और मोहित को बदनाम किया ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए। और खावर साहब भी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। मोहित की अम्मी सबरीना को समझाती हैं कि इन्होंने जो करना था वो तो कर लिया, अब तुम्हारी और मोहित की शादी हो गई है, तुम मोहित को कबूल कर लो, मुझे यकीन है कि मोहित के दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी। तो सबरीना कहती है कि मोहित के दिल में अबीरा आपी के लिए जो जगह है वो कभी ख़त्म नहीं होती, अगर मोहब्बत ख़त्म भी हो गई तो नफ़रत की सूरत में अबीरा मोहित के दिल में ज़रूर रहेगी। मोहित की अबीरा के साथ मोहब्बत और ये सारी बातें जानने के बावजूद सबरीना मोहित से बातें करके उसकी और अपनी पुरानी दोस्ती वाला एतमाद बहाल करने की कोशिश करती रहती है और अपनी इस कोशिश में वो किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। और दूसरी तरफ अबीरा की हारून से मंगनी के बाद क्योंकि मोहित को भी ये एहसास परेशान करता है कि अबीरा ने मुझसे मेरी माजूरी की वजह से पहले इग्नोर किया और फिर मुझसे जान छुड़ाकर हारून से चटपट मंगनी भी कर ली। और फिर जब जब मोहित अपना एतमाद खोने लगेगा, सबरीना मोहित को समझाने और इसका एतमाद बहाल करने की कोशिश करेगी और वो इस कोशिश में कामयाब भी होगी। मोहित अब सबरीना से लड़ने झगड़ने और नफ़रत करने के बजाय उससे दोस्ताना तरीके से बात करेगा, मगर इन दोनों का मौजूद गुफ्तगू अब भी अबीरा ही होगी। मोहित सबरीना से पूछेगा कि क्या हारून अबीरा को मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा, मुझसे ज़्यादा चाहेगा। तो सबरीना किसी नफ़रत और हसद के बगैर कहेगी कि आप जितना प्यार अबीरा आपी को कोई भी नहीं कर सकता। तो मोहित कहेगा कि तुम्हें पता है कि अबीरा ने मुझे क्यों छोड़ा। सबरीना के पूछने पर मोहित कहेगा कि क्योंकि मेरी तुमसे दोस्ती थी, इसी दोस्ती की वजह से उसने मुझे छोड़ा है। तो सबरीना कहेगी कि मोहित आप आपी को दोबारा हासिल कर सकते हैं अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। मगर दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अबीरा से मिलने के बाद हारून की अम्मी को भी अबीरा अच्छी नहीं लगती। वो हारून को समझाने की कोशिश भी करती है और हारून से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि अबीरा तुमसे शादी के बाद मोहित को भूल जाएंगी। तो हारून, जो कि अबीरा से वाकई मोहब्बत करता है और अब मोहित का नाम अबीरा के साथ अपनी माँ की ज़ुबान से सुनकर गुस्से में आग बबूला होते हुए कहेगा कि मैं उसे इतना प्यार दूंगा कि मोहित का नाम इसके दिल और दिमाग से ही निकल जाएगा। मगर फ्रेंड्स, ये तो हारून बेचारे की भूल ही होगी, क्योंकि अबीरा जो कि अपने हसद और जलन में आकर मोहित को ठुकरा तो देती है मगर उससे अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाएगी। इसीलिए तो जब वो ख्वाब में अपनी और मोहित की मंगनी देखेगी तो चौंक कर उठ जाएगी और हाथ बढ़ाकर मोहित को पकड़ने की कोशिश करेगी, मगर खाली हाथ रह जाएगी, क्योंकि मोहित को तो उसने अपने हाथों खो दिया है। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में तोड़ फोड़ करेगी और उसकी माँ सबूई उसे समझाने की कोशिश करेगी कि अब तुम्हारा मोहित से कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर तुम क्यों इसकी वजह से, एक ख्वाब की वजह से खुद को अजियत दे रही हो। तुम्हें अब इसका ख्याल दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। जिस पे अबीरा अपनी माँ पे गुस्सा होते हुए कहेगी कि मुझे हर इस चीज़ का ख्याल है जिसको मैंने पसंद किया था और मोहित को भी मैंने पसंद किया था, अब इसका ख्याल मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। जिस पे सबूई अबीरा की जहनी हालत को देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि क्या हारून से शादी करने के बाद हारून अबीरा के दिलो दिमाग से मोहित का ख्याल निकाल पाएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।